एसएन सिंह जी, मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर लें तो राज्य वाइज देखेंगे तो राज्य वाइज तो उंगलियों पर गिने हुए मामले हैं। जम्मू कश्मीर में अलायंस हो नहीं सकता, दिल्ली में अलायंस हो नहीं सकता, पंजाब में हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट मुकाबला एसपी बीजेपी के बीच है। इसके अलावा आप राजस्थान चले जाइए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। गुजरात चले जाइए, डायरेक्ट फाइट कांग्रेस बीजेपी के बीच है। तो ये जो अलायंस की बात की जा रही है, ये अलायंस, इसकी तो कोई रूपरेखा, इसका कोई आधार ही नहीं दिखता है। तो मोदी 400 प्लस नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? कहां है विपक्ष? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनारस में हैं और मुझे याद आता है कि 2014 में जब वो बनारस गए थे, उन्होंने कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो माँ गंगा चीख चीख के पूछ रही है कि वो 10 साल के मोदी जी के शासन में साफ नहीं हो पाई। और ये नमामि गंगे जो इनकी योजना थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये विपक्ष नहीं कह रहा, इनकी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद मंत्री रही उमा भारती ने बात कहने का काम करा। अब आ जाते हैं मोदी जी की गारंटी की बात। आप इस देश के लोगों ने 2014 में मोदी जी के वादों पर गारंटी पर ही वोट देने का काम करा था। आज भारत की जनता 140 करोड़ लोग पूछने का काम कर रहे हैं, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरी जो अब तक 20 करोड़ हो जानी थी? क्योंकि 2 करोड़ नौकरी 1 साल की थी और 10 साल का शासन होने जा रहा है। 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दे मोदी जी गारंटी देने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि काला धन वापिस आएगा। काला धन तो छोड़िए, क्या हमारे भारत का जो सफेद धन है वो भी विदेश चला गया। उन्होंने कहा था किसानों की आय की दुगनी होगी और किसानों की 800 हत्या हो जाती है। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों की हत्या का टेंडर ले लेता है और किसानों की हत्या कर देता है। और उसके बाद मोदी जी ने जो काले कानून वापस लिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ये किसानों को बात करने वाले आय दुगनी करने चले थे। और इसके आपकी सारी बातें विपक्ष के आरोपों के तौर पर बिल्कुल सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, विपक्ष की रणनीति मोदी को चुनौती देने की क्या है? इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है? आप लोग किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? बात बिल्कुल। अब आपके जवाब पे ही मैं आता, 2 जवाब देने जरूरी थे कि मोदी जी की गारंटी क्या क्या है। मोदी जी की गारंटी सारी फेल हो चुकी है। मोदी जी की गारंटी में जो इन्होंने कहा था वो सब जुमले हो चुके हैं। और माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, पूरे देश के सामने कह चुके हैं कि वो तो चुनावी जुमला था और वो जुमले थे। तो जो वो साफ कहना चाहते हैं, माननीय अमित शाह जी ने साफ कह दिया, मोदी जी के वचनों को, भारतीय जनता पार्टी के गारंटी को गारंटी मत समझो। चुनाव के बाद माननीय गृह मंत्री देश के पास आएंगे और कह देंगे वो चुनावी जुमला था। अब मैं आ जाता हूं आज के जवाब पर। इनसे कैसे लड़ाई लड़ेगी? निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश की क्या पार्टी और हमारी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया है, उन्होंने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए हमारा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज। यह सब लामबंद हो चुका है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर और जाति जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और 2024 में हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हम लोग। जी 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 जोशी जी, पीडीए ने एकजुट होकर 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे दी। पीडीए ने एकजुट होकर 56 सीटें छत्तीसगढ़ में दे दी। पीडीए ने एकजुट होकर 117 सीटें राजस्थान में दे दी। अब क्या कीजिएगा, बताइए जरा। अब इसका जवाब ले लीजिए। पीडीए अगर एक हो गया होता, आज फिजा अलग होती, मौसम अलग होता। कुछ नेताओं का अहंकार आ गया, वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे थे, सीधा शपथ ग्रहण जा रहे थे। और हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब अहंकार टूट चुका है। कभी कभी राजनीति में बड़ी जीत के लिए अहंकार का हारना भी जरूरी होता है। और निश्चित तौर पे जब परिणाम आएंगे, आप मुझे अपने डिबेट शो में बैठाने का काम करिएगा। निश्चित तौर पे पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब एसएन सिंह जी से लेना चाहूंगा। एसएन सिंह जी। विवेक जी, निश्चित तौर पे हमारे जो मित्र कह रहे हैं ये चुनाव जीत जाते हैं। अच्छी, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है और हम इनको सीख नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आप उसी दिन हार गए जिस दिन आप सनातन को डेंगू मलेरिया कहे, जिस दिन सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़े, भगवान राम की सत्ता पर सवाल उठाए। ये सब भगवान राम और कृष्ण की धरती है, देवभूमि है, पुण्य भूमि है।
ये जो भारत भूमि है, इसमें अगर आप ऐसा गाली देकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आप चुनाव हार जाएंगे। पहली बात आपने पूछा मोदी जी ने गारंटी क्या दिया है। लोग कहते थे कि जिस दिन 3 तलाक पर कानून आ जाएगा हम नहीं मानेंगे, उस दिन हम आसमान को नीचे ले आ देंगे। 3 तलाक पर कानून आया, ये मोदी जी की गारंटी है। लोग कहते थे 370 जब समाप्त होगा तो भारत में कोई तिरंगा हाथ में लेकर चलने वाला नहीं बचेगा। भारत का तिरंगा तो बड़े शान से लहरा रहा है, और जो दुश्मन देश आपस में लड़ रहे हैं उन दुश्मन देशों में भी कोई भारत का तिरंगा पकड़ ले रहा है तो भारत सहित वो सुरक्षित आ जा रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है कि जब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो भव्य राम का मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा। मोदी जी ने गारंटी दिया था कि गरीबों का जो मूल काम है उनको आवास देने का, उसमें शौचालय देने का, उसमें बिजली देने का, गरीब को दवा कराने का, किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। अरे हम तो कहते हैं भुवन जी, कोई जरूरी नहीं है हमको आपको सफाई देकर समय बर्बाद करने। जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और जनता मोदी जी को वोट करी। हमारे एक मित्र कांग्रेस के अभी आरोप लगा रहे थे, अरे हमने छत्तीसगढ़ में जनता ने आपको चुना था, आपने 4 गारंटियां दिया था, आबकारी नीति को परिवर्तित कर देंगे, शराबबंदी करेंगे, आपने किया नहीं किया। आपने कहा 500 रुपया वहां रोजगार भत्ता देंगे, दिया नहीं दिया। आपने गोबर से लेकर गेंद तक का घोटाला करने का कार्य किया। राजस्थान में 7-7 हजार महिलाओं के साथ बेहद दुष्कर्म करने का कार्य किया। निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी से आपको नहीं लेना देना है, मोदी जी की गारंटी से जनता को लेना है जो जाति धर्म से ऊपर। चौथा सुन लीजिए, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए आज से थोड़े ना बनी है। पीडीए में 18 लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी सब एक ही परिवार के होते हैं। परिवार अच्छी बात है, लेकिन जो परिवारवाद हो जाता है, जाति अच्छी बात है, लेकिन जो जातिवाद हो जाता है वो खतरनाक होता है। ठीक है, आकाश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आकाश जी, मेरे मित्र यशवंत सिंह आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को की सुरक्षा करना मोदी जी की गारंटी नहीं है? क्या इस देश के युवाओं को रोजगार देना मोदी जी की गारंटी नहीं है? क्या इस देश के महिलाओं को, आदिवासी को, दलितों को सुरक्षा देना मोदी जी की गारंटी नहीं है? अरे भाई यशवंत सिंह जी, ये बड़े बड़े बातें करो ना, छोड़ दो। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप अगर बैलेट जो पोस्टल बैलेट थे, पोस्टल बैलेट में 20% मध्य प्रदेश में हम लोग कांग्रेस लीड में थी जी, 19% हम लोग छत्तीसगढ़ में लीड में थे, राजस्थान के अंदर 21% लीड में थे। जो खेला आपने किया था, कर्नाटक को कैंसिल माना जाए, हिमाचल को कैंसिल माना जाए, कर्नाटक और हिमाचल को नहीं माना जाए, जनता समझ रही है। सुनिए, ये कैसी बातें करते हैं। आपको जमानत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट खराब, सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो सेना खराब, आप चुनाव हार गए तो लोकतंत्र खराब, ईवीएम खराब। ये दोहरा मापदंड क्या जनता देख नहीं रही है? यहाँ कोई बैठने की जरूरत नहीं है, वो खेला है ना, वो क्या भैया ये जनता जान गई है। आपने कहा देश के संसाधनों पे एक अधिकार, हमने कहा देश के संसाधनों पे सबका अधिकार। हम राम और रहीम दोनों को मानते हैं। आप एक को गाली देने का कार्य करते हैं, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? आप कैसे जीतेंगे चुनाव? ठीक है, सरकार और सत्ता गरीबी हटाओ। एसएन सिंह जी, आकाश यादव जी, एक एक करके एसएन सिंह जी एक एक करके। एक बात जो जोशी जी ने कही थी, मैं वो सवाल आकाश जी के पास लेकर जा रहा हूं। आकाश जी, मेरा एक सवाल था, थोड़ी देर पहले जोशी जी कह रहे थे कि कुछ लोगों के, कुछ पार्टियों के अहंकार की वजह से 3 राज्यों में शिकस्त हुई, नहीं तो इतनी बड़ी हार नहीं होती, पीडीए अलायंस जीत जाता, इंडी गठबंधन जीत जाता। जोशी जी जिस अहंकार की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दें। उनका कटाक्ष किस हो रही है, दर्शक जानते हैं। जादव जी, देखिए जोशी, मुझे लगता है कि एक बार फिर से जादव जी के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई हैं उनके कनेक्शन में। मैं अपने जो एक और मेहमान है आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास जा रहा हूं। आलोक जी, जिस अहंकार की बात कर रहे हो, जिसका जिक्र मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्टेट वाइज भी अगर देखें तो इंडिया अलायंस का कोई आधार बनता नहीं दिखता है। देखिए, जिस अहंकार की ये बात कर रहे हैं, इनका सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर है और कुछ हद तक ये बात सही भी है।
अगर कमलनाथ जी ने 2-4 सीटें इनको दे दी होती, समाजवादी पार्टी के नेता को पर्टिकुलरली, ज्यादा तो ये नहीं मांग कर रहे थे, 6 मांग कर रहे थे, लेकिन 4 पर भी ये संतुष्ट हो जाते, तो वो उनका अहंकार था कि नहीं मैं तो जीत रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इनका अंधकार ही बोल रहा था कि भूपेश बघेल ने सब कुछ कंट्रोल में ले रखा है। और राजस्थान में अहंकार नहीं था, इन फाइटिंग थी, और इनके द्वारा राजस्थान कंट्रोल हो नहीं पाया था जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी। बलात्कार में नंबर 1,